क्या आपको पता है किडनी आर्टरीज में ब्लॉकेज कैसे पता चलता है और डॉक्टर ब्लड वेसल के अंदर का डिटेल्ड स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं? इसका जवाब है सीटी रीनल एंजियोग्राफी, एक एडवांस सीटी स्कैन जो किडनी आर्टरीज का 3D विजुअलाइजेशन देता है। वेलकम टू दीप रेडियोलॉजी, जहां हम मेडिकल इमेजेस के हिडन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए देखते हैं सीटी रीनल एंजियोग्राफी कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है पेशेंट पोजिशनिंग। पेशेंट को सीटी टेबल पर सुपाइन पोजिशन में लिटाया जाता है, यानी सीधा। आर्म्स को पेशेंट के ऊपर की तरफ रखते हैं, इससे किडनी का एरिया क्लियर रहता है और स्कैन आर्टिफैक्ट कम आते हैं। नाउ पेशेंट एंट्री। अब करते हैं स्काउट स्कैन। इसे टोपोग्राम भी कहते हैं। ये एक लो डोज क्विक ओवरव्यू इमेज होता है। इसका काम है स्कैनिंग ने डिटरमाइन करना। हम देखते हैं किधर से किधर तक स्कैन लेना है। जनरली रीनल एंजियोग्राफी में हम डायफ्राम से लेकर पेल्विस तक का एरिया कवर करते हैं। इसका स्काउट स्कैन से पेशेंट की ओवरऑल अनाटमी भी क्लियर हो जाती है। कोई एबनॉर्मल पोजिशनिंग, कोई आर्टिफैक्ट, सब चेक करो इस स्टेज पर। प्रो टिप: ऑलवेज रिव्यू द स्काउट बिफोर प्लानिंग। अ गुड स्काउट इज इक्वल टू अ गुड प्लान स्कैन। सबसे पहले हम सीटी स्कैन की प्लानिंग लाइन सेट करते हैं। रीनल एंजियोग्राफी से पहले जो प्लान स्कैन होता है, उसकी प्लानिंग डायफ्राम से स्टार्ट होती है और प्यूबिक सिम्फाइसिस तक एक्सटेंड करती है। ये कवरेज इंश्योर करता है कि पूरा एब्डोमेन और पेल्विस स्कैन प्रॉपरली स्कैन हो और किडनी के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स भी क्लियरली एवेल्यूएट हो सकें। एंजियोग्राफी से पहले प्लेन स्कैन लेना बहुत ज़रूरी है। बिना प्लेन स्कैन के डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट देना एक मिस्टेक हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्लेन स्कैन हमें बेसलाइन एनाटॉमी दिखाता है। कैल्सिफिकेशन या स्टोन के फ्रेश ब्लड जैसे हाइपरडेंस स्ट्रक्चर सिर्फ प्लेन स्कैन में ही इजीली डिफरेंशिएट होते हैं। और यहाँ आता है हमारे पास एक प्रॉब्लम फेज। प्लेन स्कैन के दौरान ध्यान से देखिए, लेफ्ट किडनी में कैलेक्स में अंदर हमें एक हाइपरडेंस मटेरियल दिख रहा है। ये एक्यूट ब्लड सजेस्ट करता है और उसके बिल्कुल पास एक एडजेसेंट क्लॉट भी डेवलप हो चुका है। ये क्लियरली एक एक्टिव पैथोलॉजी है। अब हमें इमीडिएटली रीनल एंजियोग्राफी प्लान करनी होगी ताकि ब्लीडिंग का एग्जैक्ट सोर्स, यानी रीनल आर्टरी की कौन सी ब्रांच से लीक हो रहा है, उसका एक्यूरेट आइडेंटिफाई किया जा सके। लेट्स मूव टू द प्लानिंग ऑफ द एंजियोग्राफी। हम यहाँ दो फेसेस प्लान करेंगे, आर्टेरियल फेस और पोर्टल फेस। प्लानिंग बॉक्स को ध्यान से देखो। स्टार्ट लोकेशन डायफ्राम के जस्ट ऊपर, ताकि सीलिक ट्रंक और रीनल आर्टरी का ओरिजिन कवर हो। एंड लोकेशन किडनी के लोअर पोल से थोड़ा नीचे या एरोटिक बाइफरकेशन तक। टेबल पोजीशन एंड स्पीड। टेबल को प्रॉपर 0 पर सेट करते हैं। टेबल स्पीड यानी पिच हम हाई रखते हैं, यूजुअली 1.0 से 1.2 के बीच, ताकि स्कैन जल्दी कंप्लीट हो और हम आर्टेरियल फेस का एग्जैक्ट पीक कैच कर सकें। एक क्वेश्चन: अगर आप सिटी टेक्नोलॉजिस्ट हो तो कमेंट करके बताओ, आपके सेंटर में एंजियोग्राफी के लिए आप कितना पिच यानी कितनी टेबल स्पीड यूज़ करते हो। लेट्स सी कौन सबसे फास्ट और क्लियर स्कैन निकालता है। बट यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, हम बोलस ट्रैकिंग क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं? कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में या जब हमें स्पेसिफिक आर्टेरियल ट्री देखना होता है बिना ट्रैकर के डिले के, एक्सपर्ट मैनुअल ट्रेनिंग प्रेफर करते हैं। हमने डिले सेट किया है। आर्टेरियल फेज स्टार्ट होगा हमारा 19 सेकंड पे और पोर्टल फेज स्टार्ट होगा हमारा 30 सेकंड पे। अब आते हैं इंजेक्टर सेटअप पर। रीनल एंजियोग्राफी के लिए प्रेशर इंजेक्टर आपका बेस्ट फ्रेंड है। कंट्रास्ट वॉल्यूम हम यूजुअली 80 टू 100 ml नॉन आयनिक कंट्रास्ट यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट वेट। फ्लो रेट ये सबसे क्रूशल है। एंजियोग्राफी के लिए हाई फ्लो रेट चाहिए। हम इसे 4 टू 5 ml पर सेकेंड पर सेट करते हैं। डिस्प्ले पर चेक करिए, प्रेशर लिमिट अराउंड 300 PSA यानी पर सेट होती है, ताकि वेन रप्चर ना हो। वेट: स्कैन स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी गलती जो नए स्टूडेंट करते हैं, द सेफ्टी चेक। आपको इंजेक्टर की ट्यूब को ध्यान से चेक करना है। एक छोटा सा एयर बबल भी पेशेंट के ब्लड में जाकर एयर एम्बोलिज्म कर सकता है, जो फीटल हो सकता है। इंश्योर दैट की जीरो एयर बबल्स। नेक्स्ट इज पेशेंट इंस्ट्रक्शन। हाई फ्लो रेट पर कॉन्ट्रास्ट वेन में जाता है तो पेशेंट घबरा सकता है। हमें पेशेंट को पहले ही बताना है, आपकी नस में दवाई जाएगी, आपको पूरी बॉडी में एकदम से गर्मी वार्म सेंसेशन महसूस होगी और ऐसा लगेगा जैसे पेशाब निकल रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, घबराना नहीं है और हिलना बिल्कुल भी नहीं है। एक वेल इन्फॉर्म पेशेंट हमेशा बिना मूवमेंट के स्कैन करवा लेता है। अब आता है एक्शन टाइम। इंजेक्टर स्टार्ट हो चुका है और कंट्रास्ट 4.5 ml पर सेकंड की स्पीड से फ्लो रेट में वेन में एंटर कर रहा है। ये हाई स्पीड इंजेक्शन इंश्योर करता है कि कंट्रास्ट ब्लड स्ट्रीम में रैपिडली सर्कुलेट करे और आर्टरीज तक जल्दी पहुंच जाए। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 1 2 5 सेकेंड, सब कुछ प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चल रहा है। ध्यान से सुनिए,
इंजेक्टर इंजेक्टर स्टार्ट होने के एग्जैक्टली 12 सेकंड बाद टेक्नोलॉजिस्ट सीटी मशीन के सामने स्कैन बटन प्रेस करता है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, सीटी स्कैनर को स्कैन स्टार्ट करने के लिए सिर्फ वॉइस इंस्ट्रक्शन ही नहीं, बल्कि गैंट्री रोटेशन और टेबल सिंक्रोनाइजेशन भी प्रिपेयर करना पड़ता है। इसी प्रिपरेशन में भी कुछ माइली सेकंड का प्रोसेसिंग टाइम लगता है, इसलिए एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजिस्ट टाइमिंग को थोड़ा पहले ट्रिगर करते हैं, ताकि जब मशीन एक्चुअल डाटा एक्वायर करना स्टार्ट करे तब कंट्रास्ट ऑल्टा और रीनल आर्टरीज में पीक ओपेसिफिकेशन पर हो। अगर टाइमिंग सही हुई तो आर्टेरियल फेस इमेजेस में वेसल्स क्रिस्टल क्लियर और ब्राइट ओपेसिफाइड दिखती हैं, और वही परफेक्ट विंडो होती है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, एन्यूरिज्म या एक्टिव ब्लीडिंग को एक्यूरेट डिटेक्ट करने के लिए। इसीलिए 12 सेकंड पर स्कैन इनिशिएट करना एक कैलकुलेटेड स्टेप है, ताकि एक्चुअल इमेज एक्वेशन परफेक्ट आर्टेरियल टाइमिंग पर हो। और बूम, एग्जैक्टली 90 सेकंड पर हमारा आर्टेरियल फेज स्टार्ट हो जाता है। देखिए कैसे ऑल्टा और रीनल आर्टरीज बिल्कुल वाइट ग्लो कर रही हैं। यहाँ हम उस ब्लीडिंग आर्टरी को इजीली स्पॉट कर सकते हैं जो क्लॉट फॉर्म कर रही है। स्कैनर एक छोटा सा पॉज लेता है और एग्जैक्टली 30 सेकंड फ्रॉम इंजेक्शन स्टार्ट पर पोर्टल फेज स्कैन स्टार्ट करता है। इस फेज में हमें वीनस रिटर्न और किडनी के रीनल पैरेन्काइमा बहुत अच्छे से दिखती है, जैसे ऑर्गन डैमेज का एग्जैक्ट एक्सटेंट पता चलता है। इस पोर्टल फेस में कॉन्ट्रास्ट रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे रेडियोलॉजिस्ट को किडनी के अंदर लैक्रेशन, इन्फ्रक्शन एरिया या इंटरनल हेमोटोमा जैसे इंजरी क्लियरली एवेल्यूट करने का मौका मिलता है। यही फेस कंफर्म करता है कि डैमेज सिर्फ आर्टरी तक लिमिटेड है या किडनी टिश्यू भी अफेक्ट हुए हैं, जो ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। आज आपने देखा रीनल सिटी एंजियोग्राफी का कंप्लीट स्कैनिंग प्रोटोकॉल स्टेप बाय स्टेप, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे इंटरनेशनल रेडियोलॉजी में उस ब्लीड आर्टरी को एम्बोलिज्म करके बंद किया जाता है, यानी एक्चुअल लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट। अगर आपको ऐसे रियल मेडिकल केसेस और रेडियोलॉजी सीक्रेट देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दीप रेडियोलॉजी एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड इवनिंग।